ये हमारे प्रभु जगन्नाथ जी चूड़ियां क्यों बेच रहे हैं? आइए हम सब मिलकर आगे की कहानी सुनते हैं। कहा जाता है कि भगवान अपने भक्तों की पुकार जरूर सुनते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि कोई भगवान अपने भक्त के लिए खुद बाजार में चूड़ियां बेचने निकल पड़े हो? पूरी नगरी में एक दिन ऐसा ही अद्भुत चमत्कार हुआ, जिसे देखकर लोग हैरान रह गए। पूरी नगरी की सुबह हमेशा की तरह शांत थी। समुद्र की लहरें धीरे धीरे मंदिर की सीढ़ियों से टकरा रही थीं। श्री जगन्नाथ मंदिर के शिखर पर ध्वज हवा में लहरा रहा था। भक्त दूर दूर से भगवान जगन्नाथ के दर्शन के लिए आते थे। उसी पूरी नगरी में एक छोटी सी गली थी जहाँ गरीब लोग रहते थे। उसी गली में रहती थी माधवी, एक सीधी साधी भोली और परम भक्त स्त्री। उसका जीवन बहुत कठिन था। पति का देहांत हो चुका था। कोई संतान नहीं थी। दिन भर मेहनत करके जो थोड़ा बहुत मिलता उसी में गुजारा करती थी। माधवी की सबसे बड़ी पूंजी उसका भगवान जगन्नाथ पर अटूट विश्वास था। हर सुबह वो मंदिर जाती, भले ही उसके पास चढ़ाने के लिए फूल या प्रसाद ना हो। वो बस हाथ जोड़कर कहती, हे प्रभु, मेरे पास कुछ नहीं, पर मेरा मन और मेरा विश्वास आपका है। एक दिन माधवी बहुत परेशान थी। उसकी कलाई पर टूटी हुई चूड़ियां थीं। उड़ीसा की परंपरा में सुहागिन स्त्री के लिए चूड़ियां शुभ मानी जाती हैं। पर माधवी विधवा होते हुए भी रंगीन चूड़ियां पहनती थी, क्योंकि उसका मानना था कि जगन्नाथ जी स्वयं उसके पति पिता और सब कुछ है। उस दिन उसकी आखिरी जोड़ी चूड़ियां भी टूट गई। वो फूट फूट कर रो पड़ी, हे प्रभु, आज अगर मैं चूड़ियां नहीं पहनूंगी तो लोगों के ताने सहने पड़ेंगे। मेरे पास एक पैसा भी नहीं है। क्या आप मेरी मदद नहीं करेंगे? उसकी आंखों से आंसू गिरते रहे। पर मंदिर के गर्भगृह में खड़े भगवान जगन्नाथ सब देख रहे थे। उसी समय मंदिर के अंदर दीपक की लौ अचानक तेज हो उठी। ऐसा लगा मानो भगवान की आंखों में करुणा उमड़ आई हो। गर्भगृह में खड़े भगवान जगन्नाथ की मूर्ति के सामने रखा एक फूल अपने आप नीचे गिर पड़ा, जैसे प्रभु अपने भक्त के दुख को सहन नहीं कर पा रहे हों। अगली सुबह पुरी के बाजार में लोगों ने एक अजीब दृश्य देखा। एक साधारण से कपड़ों में सिर पर कपड़ा बांधे, हाथ में टोकरी ले एक सांवला युवक चूड़ियां बेच रहा था। वो मधुर स्वर में कह रहा था, चूड़ियां ले लो माँ, सुहाग की निशानी चूड़ियां ले लो। लोग हैरान थे। उसकी आवाज में अजीब सी मिठास थी। उसकी आंखों में करुणा और प्रेम झलक रहा था। वो युवक सीधा माधवी की गली में पहुंचा। माधवी दरवाजे पर बैठी थी। जैसे ही उसने उस युवक को देखा, उसका मन अजीब सा शांत हो गया। युवक ने मुस्कुराकर कहा, माँ चूड़ियां लोगी क्या? माधवी ने दुखी स्वर में कहा, बेटा, इच्छा तो बहुत है पर मेरे पास पैसे नहीं है। युवक हंस पड़ा, पैसे कौन मांगता है आपसे? बदले में बस थोड़ा सा प्रेम दे दो। माधवी की आंखों में आंसू आ गए। बेटा, मेरे पास तो बस भगवान जगन्नाथ का नाम है। युवक ने सिर झुका लिया। बस वही तो चाहिए माँ। युवक ने टोकरी खोली। उसमें लाल, हरी, पीली, नीली हर रंग की चूड़ियां थीं, जो साधारण नहीं बल्कि दिव्य लग रही थीं। माधवी ने जैसे ही चूड़ियां पहनी, उसे ऐसा लगा मानो उसकी कलाई में ऊर्जा भर गई हो। उसका मन आनंद से भर उठा। उसी क्षण अचानक वहां हल्की सी चंदन की सुगंध फैल गई। पास के मंदिर का घंटा अपने आप बज उठा। गली में बैठे लोग चौंक कर इधर उधर देखने लगे। माधवी के मन में अजीब सी शांति भर गई। उसने उस युवक की ओर ध्यान से देखा। उसके चेहरे पर एक दिव्य चमक थी। माधवी के मन में विचार आया, यह युवक कोई साधारण मनुष्य नहीं लगता। युवक ने जाते जाते कहा, माँ, चिंता मत करना, जब भी जरूरत पड़े मैं आ जाऊंगा। और वह चला गया। पूरी नगरी में हर दिन की तरह उस सुबह भी मंदिर के कपाट खुले। शंखनाद हुआ, घंटे बजे और भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। भगवान जगन्नाथ, भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा अपने रथ पर विराजमान थे। सब कुछ वैसा ही था। लेकिन भगवान जगन्नाथ का मन आज बहुत विचलित था। वो नीचे धरती की ओर देख रहे थे। उन्हें एक दृश्य बार बार दिख रहा था। पुरी के बाहर एक झोपड़ी में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी बहुत धार्मिक थी। रोज मंदिर जाती, भगवान जगन्नाथ की सच्चे मन से पूजा करती थी। लेकिन उनके घर में घोर गरीबी थी। कई कई दिन चूल्हा नहीं जलता था। एक दिन ब्राह्मणी की पत्नी ने कहा, स्वामी, आज मुझे मंदिर में विशेष पूजा करनी है, लेकिन मेरे पास पहनने को एक भी चूड़ी नहीं है।
बिना चूड़ियों के पूजा अधूरी लगती है। ब्राह्मणी की आंखें भर आई। वो बोला, देवी मेरे पास तो तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। पत्नी मुस्कुरा दी। कोई बात नहीं, जगन्नाथ जी सब जानते हैं। मंदिर में बैठे भगवान जगन्नाथ यह सब देख रहे थे। उनका हृदय द्रवित हो गया। उन्होंने बलभद्र जी से कहा, भैया, अगर मेरे भक्त दुखी हैं तो मेरा वैभव किस काम का। सुभद्रा जी बोली, भैया, भक्त की परीक्षा बहुत हो चुकी। भगवान जगन्नाथ ने निश्चय कर लिया, आज मैं स्वयं अपने भक्त की सहायता करूंगा। लेकिन कैसे? रात हुई, मंदिर में सब सो गए। तभी एक चमत्कार हुआ। भगवान जगन्नाथ ने एक साधारण मनुष्य का रूप धारण किया। सिर पर पगड़ी, हाथ में चूड़ियों से भरी टोकरी और मुख पर करुणा। वे नगर की गलियों में निकल पड़े और आवाज लगाने लगे, चूड़ियां ले लो, सुंदर चूड़ियां। पुरी के लोग आश्चर्य करने लगे। इतनी रात को चूड़ी वाला पर कोई यह नहीं जान पाया कि वह स्वयं भगवान है। भगवान उस गरीब ब्राह्मण के घर पहुंचे। दरवाजा खटखटाया। ब्राह्मणी की पत्नी ने दरवाजा खोला। चूड़ियों को देखकर उसकी आंखें चमक उठीं। उसने कहा, मेरे पास पैसे नहीं। भगवान मुस्कुराए, माता, पैसे नहीं चाहिए, बस एक चूड़ी ले लो। जब मन हो तब दे देना। उसने कांपते हाथों से चूड़ियां पहन ली। चूड़ियां पहनते ही उसके चेहरे पर अद्भुत तेज आ गया। भगवान बोले, कल मंदिर जरूर जाना। यह कहकर वो चले गए। उधर उसी रात मंदिर के अंदर एक अजीब घटना घटी। आधी रात का समय था। मंदिर के चारों ओर गहरी शांति फैली हुई थी। अचानक एक पुजारी की नींद खुल गई। उसे ऐसा लगा जैसे मंदिर के अंदर से किसी के चलने की हल्की आहट आ रही है। पहले तो उसने सोचा शायद उसका भ्रम है, लेकिन आवाज फिर सुनाई दी। वो घबरा कर उठा और धीरे धीरे गर्भगृह की ओर बढ़ने लगा। जैसे ही उसने गर्भगृह के द्वार के अंदर झांका, उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने देखा कि भगवान जगन्नाथ की मूर्ति अपने स्थान पर नहीं है। सिंहासन खाली था। पुजारी के हाथ कांपने लगे। वो घबराकर बाहर भागा और दूसरे पुजारियों को जगाने लगा। उठो उठो, जल्दी उठो, एक बड़ा चमत्कार हो गया है। सभी पुजारी घबराकर मंदिर में पहुंचे। जब उन्होंने भी सिंहासन खाली देखा तो सबके चेहरे का रंग उड़ गया। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि यह क्या हो रहा है। पूरी रात मंदिर में बेचैनी छाई रही। सबके मन में एक ही सवाल था, प्रभु कहाँ गए? सुबह जब मंदिर के कपाट खुले और भगवान जगन्नाथ की मूर्ति फिर से अपने स्थान पर दिखाई दी, तब सभी पुजारी स्तब्ध रह गए। उन्हें समझते देर नहीं लगी कि रात में प्रभु कहीं बाहर गए थे। सुबह ब्राह्मणी की पत्नी मंदिर पहुंची। जैसे ही उसने भगवान जगन्नाथ को देखा, वो रो पड़ी। प्रभु, आप स्वयं मेरे घर चूड़ियां बेचने आ गए थे। भगवान की आंखों से मानो प्रेम बरस रहा था। उस दिन से माधवी का जीवन बदल गया। वह धनवान नहीं बनी, पर उसका मन हमेशा आनंद से भरा रहा। यह कथा हमें सिखाती है, भगवान को धन नहीं भाव चाहिए। सच्ची भक्ति के आगे भगवान भी झुक जाते हैं। जब भक्त रोता है तो भगवान चुप नहीं रहते। जहाँ सच्चा प्रेम है, वहाँ भगवान स्वयं सेवा करने आते हैं। जय जगन्नाथ।